अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सब्जियों को ऑन इट्स ओन खाना, यानी सब्ज़ी बतौर सब्ज़ी हमारे यहाँ, मेरे घर में कम से कम बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा गोश्त डालना है। मेरी बेगम बड़ी इतराज़ करती रहती है कि यार तुम तो पहले तो गोश्त के शौकीन थे खाने के, अब तो ड्राई गोश्त यानी बारबेक्यू या इस टाइप के आइटम्स, ये सालन, पतले सालन तुमसे लोगों से खाए नहीं जाते। फिर कल मैंने रात को शाम का खाना, रात का वो तो बड़ा तमाम होता है, लंच वंच तो वैसे ही निकल जाता है, तो शाम को फिर मैंने तुरई खाई, वो बड़ी मज़े की थी। और आज भी हमारी रेसिपी कुछ ऐसी है, हम बेबी पोटैटो यानी बिल्कुल छोटे साइज़ के पोटैटो होते हैं, उसको मशरूम सॉस के साथ बनाएंगे। और आज की जो हमारी किंग डिश है वो है प्रॉन कटलेट्स। आम तौर पे चिकन कटलेट ज़्यादा होते हैं, आलू के कटलेट होते हैं, लेकिन प्रॉन कटलेट पहली दफ़ा बन रहे हैं। और प्रॉन्स को लेके हमने छील के और इसके बाद इसको हमने चॉप कर लिया, बिल्कुल रफली चॉप कर लिया। बड़े पीसेस होंगे तो वो फिर एक कटलेट में 4 दाने आएंगे, क्योंकि 450 ग्राम यानी 1.5 पाव झींगा है। और 1.5 पाव झींगा समझ लें कि आपको 3 पाव झींगा लेना पड़ेगा, तो ये 1.5 पाव निकलेगा। और जब भी कभी आप झींगा ख़रीदने जा रहे हैं तो अगर 1000 रुपये किलो है तो आपको 2000 रुपये किलो पड़ेगा, साफ़, बिल्कुल साफ़। 50% कचरा निकलता है, जहन में रखिएगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ी अजीब व गरीब बात होती है कि यार ये झींगे का छिलका जो अगर उन्होंने छिलवाया, बोलते हैं इसमें क्या वजह है, लेकिन 50% वेस्टेज होती है। 50% अगर आपने छिलके समेत लिया है, और आमतौर पर छिलके समेत ही लेते हैं। मछली भी अगर आप बोनलेस करवाते हैं तो अमूमन ज़्यादातर मछली में 40% वेस्टेज कम से कम निकलती है। ऐसी भी मछलियाँ जो 50-60% जिसमें वेस्टेज निकलती है, जिसमें सर, खाल और अंदर का कांटा। तो जब भी कभी ये सी फूड ख़रीदें और सी फूड बनवाने लगे, मछली अगर साबुत लेके उसको आप स्लाइस कर रहे हैं तो कोई वेस्टेज नहीं है सिवाय सर के, लेकिन अमूमन इसमें भी 50% वेस्टेज निकलती है। झींगा तो 100%, इसमें चंद झींगे ऐसे भी आते हैं जिसमें 60% वेस्टेज होती है। इसका सर कुछ झींगों का बड़ा होता है। एनीवेज, झींगा यहाँ पे आ गया। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कटलेट की रेसिपी, जो कि बहुत सिंपल है और मिनटों में हो जाएगी तैयार। एक पैन लेते हैं, चूल्हा किया ऑन, और सबसे पहले हम इसमें इस्तेमाल कर, और कुकिंग इसका अभी जो काम है हार्डली 2 से 3 मिनट। यानी सबसे पहले इसमें प्याज चॉप किया हुआ शामिल किया। अच्छा, प्याज को ब्राउन नहीं करना है, इसमें मैं थोड़ा सा पकाऊंगा और फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। तेज़ आंच पे मैक्सिमम 2 मिनट बस, प्याज हल्का सा नरम हो जाए। प्याज को मुकम्मल तौर पे ब्राउन नहीं करना। आप कर सकते हैं, आप चाहें तो, मैं नहीं कर रहा। तो प्याज को फ्राई किया हल्का सा, और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा अदरक लहसुन, एक खाने का चम्मच। इसके बाद इसको फ्राई किया, और प्याज अभी देख रहे हैं बिल्कुल वाइट है, वाइट में ही मैंने अदरक लहसुन शामिल कर दिया। थोड़ा सा पकेगा, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। फिलिंग इसकी पकेगी पहले, फिर इसके बनेंगे कटलेट्स, और उसके बाद ये ब्रेड क्रम वाले कटलेट, यानी ये कटलेट बनके फिर पहले मैदा, फिर अंडा, और उसके बाद ब्रेड क्रम में इसको कोट करके फिर इसको हम फ्राई करेंगे। पैन फ्राई भी कर सकते हैं, आम तौर पे वैसे ये डीप फ्राई ही होता है। प्याज, अदरक, लहसुन शामिल हो गया। अब इसमें आ जाते हैं मसाले जात, जिसमें आ गई लाल मिर्ची, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, ये इसके मसाले। और इसको अब हमने हल्का सा करना है फ्राई। मसाला जैसी शामिल हो जाए, जहन में रखना है अपने, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब इसमें आ जाता है ये झींगा, और साथ में आ जाएगा थोड़ा सा मक्खन, नमक, और साथ में आ जाएगा थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना है। बेसिकली लेमन जूस जो है ये जायके को बेहतर करता है। अच्छा, अगर आपने नमक कम इस्तेमाल करना है, यानी आपको हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर, तो लेमन जूस या सिरका इस हवाले से बेहतरीन है कि ये आपके खानों में नमक की कमी को पूरा करता है। यानी आपको खाना नमकीन कम नमक इस्तेमाल करेंगे तो आपको खाना कम नमकीन नहीं लगेगा। तो ये इसका फ़ायदा है। थोड़ा लेमन जूस शामिल किया, इसको फ्राई किया, और बस चूल्हा कर दिया बंद। अभी थोड़ा सा ठंडा होगा, और इसमें हम इस्तेमाल करें डबल रोटी के स्लाइस। इन डबल रोटी के स्लाइसों को हमने पानी भिगो के रखा हुआ था, पानी निचोड़ लिया बिल्कुल इसका। जैसे ही मिक्स थोड़ा ठंडा हो जाए, इस डबल रोटी में इसको इस मिक्स को शामिल करेंगे, और इसके बाद सिंपल इसके कटलेट बन जाएंगे। ये बेसिकली इसको जोड़ के रखने के लिए। साथ में इसमें शामिल हो जाएगा हरा धनिया और हरी मिर्च।
बस अब इसको करेंगे मिक्स को ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद डबल रोटी के साथ इसको मिक्स करेंगे और फिर इसका कटलेट बनेंगे। फिर ब्रेड क्रम होंगे, मैदा, अंडा और साथ में ब्रेड क्रम्स। ये देखिए मिक्स हो गया तैयार। इसको मिलाया और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, ये ठंडा हो चुका होगा। फिर इसमें हम ये डबल रोटी शामिल करके और फिर इसको कोटिंग करके इसके क्रम बनाएंगे। बाद में हम आएंगे हमारी बहुत ही मज़े की आज की रेसिपी बेबी पोटैटोज। बिल्कुल छोटे साइज़ के पोटैटो होते हैं विद मशरूम सॉस। कैनी जगल भी रखता है। प्रॉन कटलेट्स अज्जा, ब्रेड स्लाइस भीगे 3 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 तिहाई चाय का चमचा, झींगे 350 ग्राम, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, मैदा हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद। लीजिए वापस आ गए और कटलेट का मिक्स अभी थोड़ा सा गर्म है, लेकिन हमारे पास टाइम चूँकि कम है तो हमने फौरी तौर पे इसके कटलेट बनाने हैं। और अब आपको कटलेट बनाने का तरीका दिखा देते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हमने क्या की, 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल लिया और इसके बाद फिर हमने इसमें प्याज थोड़े से फ्राई किए, बिल्कुल हल्के से फ्राई करने 2 मिनट। अदरक लहसुन फ्राई किया, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, 3 चीज़ें। फिर इसमें तकरीबन 1.5 पाव झींगा चॉप करके हमने शामिल करके सिर्फ 1 मिनट पकाया। नमक शामिल किया और उसके बाद हमने इसमें धनिया, हरी मिर्च, दैट्स इट। मिक्स हो गया तैयार। और अब हमने यहाँ पे इसमें डबल रोटी जो पानी भिगो के रखी हुई थी वो इसमें शामिल करेंगे। बिल्कुल ड्राई हो, यानी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको हमने हाथ से वैसे उसमें रेसिपी कार्ड में ब्लेंडर में ब्लेंड करना था, कोई ज़रूरत नहीं। देखिए हाथ से इतने ईजीली मिक्स हो जाता है। इसका मिक्स अब हम चेक करेंगे। अगर मुझे थोड़ा सा नरम लगा, जो कि लग रहा है क्योंकि हमने इसको अभी ठंडा नहीं किया, जो थोड़ा ठंडा हो जाता है फिर इसमें से स्टीम निकल जाती है, तो मैं इसको देखता हूँ शायद मुझे इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्ब शामिल करने पड़े। फ़ायदा इसका ये ब्रेड क्रम्ब से, डबल रोटी से झींगा महंगा है तो उस हवाले से ये आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये ले ब्रेड क्रम्ब थोड़े से शामिल कर देते हैं बस। इसके बाद खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया। ब्रेड क्रम्ब क्या करेगा, नमी को अब्जॉर्ब भी कर लेगा, इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। इसको मिक्स करने के बाद सिंपली इसके कटलेट बनेंगे। और कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे पहले मैदा, फिर अंडा और फिर ब्रेड क्रम्ब लेके इसको कोट करके, लेकिन सबसे पहले हमने इसको खूब अच्छी तरीके से सारा मिलाना है। अच्छा, मसाले जो हम शामिल करते हैं ये ऑप्शनल है, मतलब जो भी मेरे ज़ाती राय में। बाकी अपने हिसाब से जो भी रेसिपी मैं आपको देता हूँ, मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये होती है कि इसको आप एज इट इज़ ना बनाएं, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करें। गरम मसाला शामिल कर सकते हैं पाउडर, सूखा धनिया शामिल कर सकते हैं और इसमें पुदीना शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्च हमने जो क्वांटिटी डाली इसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। नॉट अ मस्ट के जिस तरीके से हमने आपको बनाना सिखाया आप बिल्कुल उसी तरीके से इसको बनाएं। अब आपने सिंपली ये मिक्स लिया। अच्छा, इसका भी तरीका, अगर इसमें नमी ज़्यादा हो, ब्रेड क्रम्ब शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ये और ज़्यादा फर्म हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने एक मिक्स ये लिया, इसको हमने, और मैं प्लेट ऑलरेडी रख लेता हूँ ताकि जैसी कटलेट बने उसमें रखते चले जाएं। अच्छा, कटलेट की शेप ज़रूरी नहीं है, वैसे आम तौर पे जो कटलेट की शेप है वो ये टिपिकल है। ये इस तरह का कटलेट बनता है। आप इसको गोल भी बना सकते हैं, अप टू यू। हमने इसको थोड़ा ऑब्लॉन्ग बनाया है। ये कटलेट बना, मैदे में आया, इसके बाद ये आ गया अंडे में, और अंडे में इसको पूरा मुकम्मल कोट करना है ताकि कहीं पे भी अगर मैदा नहीं लगा, अंडा नहीं लगा होगा तो फिर इस पर ब्रेड क्रम्ब नहीं लगेगा। इसके बाद ये आगे ब्रेड क्रम्ब, बस इसमें इसको कोट किया। आप सिंपली इसको मैदे से और अंडे से कोट करके भी काम चला सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब का होना बहुत ज़रूरी नहीं है। हाथ से तो थोड़ा सा इसको शेप दे देंगे और ये आ गया हमारा कटलेट। बस एक एक करके इसको इस तरह बनाते जाएंगे। 1.5 पाव चिकन श्रिम्प है, तो 1.5 पाव श्रिम्प से मेरे हिसाब से इस साइज़ के कटलेट तकरीबन कोई 1 दर्जन बन जाएंगे आराम से। तो सबसे पहले तो उसके गोले बना लेते हैं इस तरह और इनको रखते जाते हैं और हमें काउंट भी पता लग जाएगा कितने बनेंगे। 8 बन जाएंगे आराम से मेरा, हाँ 8-10 अप्रॉक्सीमेटली। कटलेट भी बड़ा है, छोटा कटलेट नहीं है। अच्छा, इनको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में आराम से, आपके 2-2.5 महीना 3 महीना निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपने इसको पैक कैसे किया है, किस किस्म की थैली में किया है। अगर पतले शॉपर में किया है तो फिर तो अब महीना भी नहीं निकालेगा।
सारे फ्रीज़र की स्मेल इसमें आ जाएगी और थोड़ा ये ड्राई भी हो जाता है बहुत। लेकिन अगर आप बिल्कुल मोटी थैली में इसको पैक करें और उसमें से एयर निकालते, हवा ना हो, फिर आराम से आपके 2.5-3 महीना निकालेगा। तो एक एक करके पहले ये कटलेट के गोले बना लेते हैं। 3, 3, 6, 7, हाँ 8, 9 बनेंगे, 9 बनेंगे। बस इसके बाद ये बनाने के बाद सिंपली हमने इसको फ्लैट करके इस तरह बना लेना है। फिर इसको हम ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। कर लेते हैं जो बचा हुआ है, तो ये काम हो जाएगा हमारा सारा कंप्लीट। चलिए जी, 3, 3, 6, 7, 8, 9 दाने, 9 दाने बन गए। हाथ से आपने इसको फ्लैट किया और इसी तरीके से चिकन के साथ भी बना सकते हैं, आलू के साथ भी बन सकते हैं। यही मिक्स रखिए। प्रॉन की जगह जौन सी भी चीज़ आप चाहें, चिकन, मटन, बीफ, प्रॉन्स, फिश, मछली के साथ इसके बहुत मज़े के कटलेट बनेंगे। प्रॉन तो खैर बहुत मज़े का होता है, लेकिन मछली के कटलेट भी ये बड़े अच्छे बन सकते हैं। इसको शेप दी, मैदा पहले खूब पूरे कंप्लीट कटलेट पे, उसके बाद अंडा पूरे कटलेट पे ज़रूरी इस वजह से लगना चाहिए कि इसके ऊपर आपने ब्रेड क्रम्ब चिपकाने हैं। सो ब्रेड क्रम्ब के लिए आपको चाहिए पूरा अंडा इसके ऊपर लगा हुआ। हाथ से इसको दोबारा ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद शेप दे दें। सो ये आ गए आपके कटलेट, सिंपल। एक एक करके इसको बनाते जाते हैं। फ्रीज़ करेंगे, फ्रीज भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डीप फ्राई खाना नहीं खाना चाह रहे, तो आप सिंपली इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसको बेक भी कर सकते हैं और इसको पैन फ्राई भी कर सकते हैं, यानी बिल्कुल थोड़े से ऑयल में भी इसको पैन फ्राई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास, और फिर हम आएंगे हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। बेबी पोटैटोज़, ये देखें, ये बिल्कुल छोटे साइज़ के आलू होते हैं। ये आपको बल्कि बहुत सस्ते मिल जाएंगे, आम आलूओं से कोई ख़रीदता नहीं है। इस रेसिपी में इसकी रिक्वायरमेंट ही यही है। तकरीबन कोशिश करें कि एक जैसे साइज़ के आलू हों तो बेहतर है। ये बॉयल्ड है, छिलके समेत हैं। इसको चूँकि रूट वेजिटेबल है, इसको धो पहले अच्छी तरीके से लें, उसके बाद इसको बॉईल करके और छिलके समेत ही सर्व किया जाएगा। ये रेसिपी छिलके समेत ही सर्व की जाएगी, इस वजह से इसको छिलके के साथ ही रखना है। और बॉईल भी करने के बाद अगर आप चाहें छिलका उतारना तो बाद में उतार सकते हैं, पहले ना उतारें। पहले उतारेंगे क्योंकि इसको छीलेंगे तो इसमें बचेगा ही नहीं। इतने तो छोटे छोटे पिद्दे आलू हैं, तो उसको आपने कोशिश करना है कि बॉईल करने के बाद इसका छिलका उतार दें। मशरूम सॉस के साथ बनेगा और मशरूम हम इस्तेमाल करेंगे ड्यू ड्रॉप के। और आगे जाके पास्ता की कुछ रेसिपीज़ मैंने भी 2 दिन पहले देखी, बहुत बेहतरीन थी और बिल्कुल डिफरेंट किस्म का पास्ता। यानी पास्ता के साथ जो रेसिपीज़ का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल चेंज हो गया। हम रेजिया पास्ता के साथ बनाएंगे रेसिपीज़। और एक रेसिपी कल जो मैंने देखी थी वो 3 चीज़ चिकन पास्ता की बनेगी। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, कटलेट तैयार होंगे, हम आ जाएंगे हमारे बेबी पोटैटोज़ की तरफ। कहीं जगह पे रख पैक। प्रॉन कटलेट्स, अज्जा ब्रेड स्लाइस भीगे 3 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा 1/3 चाय का चमचा, झींगे 350 ग्राम, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, मैदा हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद। ले जी, कटलेट भी बन रहे हैं। इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। और सबसे पहला काम मशरूम की स्लाइसिंग और उसके बाद फिर आ जाएंगे इसी कुकिंग की तरफ। अच्छा, अभी मैं देख रहा था, घड़ी देखी तो मैंने कहा यार ये तो फिर आज 10:30 बज गए और सब कुछ रेडी हो गया। अभी ब्रेक में मैं सोच रहा हूँ, अभी मैंने फ्रिज ज़रा कंगाले थोड़े देखें तो मैं क्विक सी आपको पास्ता की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा यूजिंग रेजिया पास्ता। ये इस सूरत में कि कभी कभार होता है ना, जिस तरह अभी मेरे पास सिचुएशन है, आपको अचानक कुछ पकाना पड़ जाए और आपके पास 1-2 इंग्रेडिएंट हो, 3 इंग्रेडिएंट पड़े हों, और लेकिन रेजिया पास्ता मस्ट हो, फिर आप बड़े मज़े की रेसिपीज़ बना सकते हैं। चलिए, चूल्हा ऑन किया। सबसे पहले इसमें आ जाएगा मक्खन। आप चाहें तो इसको ऑलिव पॉमेस ऑयल के साथ भी बना सकते हैं,
और मक्खन के साथ भी बना सकते हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। मक्खन जैसी नरम हुआ। अच्छा, प्याज इसमें मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आमतौर पे गोरे जो पकाते हैं इस तरह की रेसिपीज़, उसमें ये लोग 2 खाने के चम्मच इतना छोटा सा प्याज शामिल करते हैं। मैं इसमें क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखूँगा, इसमें टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। सो ये आ गया इसमें प्याज और ये आ गया इसमें लहसुन। इसके बाद इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। गोरों के जितने खाने भी हैं इनमें प्याज और लहसुन बिल्कुल भी फ्राई नहीं होता, यानी हल्का सा पकाया जाता है। इसको बोलते हैं सौते। सौते मीन्स टू स्वेट, और नरम करना है बस हल्का सा। थोड़ा सा इसको किया फ्राई। अब आ जाते हैं इसमें ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स। और अब इनको हम शामिल करने के बाद 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसमें प्याज भी थोड़ा सा पक जाएगा। मशरूम ख़ास तौर पे इसका टेस्ट, जायका जो है मशरूम का इनमें आ जाएगा सारे सॉस में। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया। इसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं चिकन की क्यूब्स 2 अदद, 1 या 2, और साथ में क्रीम। और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। ये मिक्स किया। इस दौरान ये चिकन की क्यूब भी इसमें मेल्ट होगी और ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी। ये मिला लिया। अच्छा, चिकन क्यूब जब भी शामिल करेंगे नमक को हमने कम ही रखना है। उसकी वजह ये कि चिकन क्यूब में नमक होता है और नमक को हम बिल्कुल आखिर में चेक करेंगे। ये आ गए इसमें बेबी पोटैटोस, इनको भी किया मिक्स। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी। बस उबाल आएगा, 5 मिनट पकेगा। आखिर में काली मिर्च शामिल करके और इसको हम कर देंगे सर्व। और सॉस अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा गाढ़ा हो तो इसी स्टेज पे आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, इसको इतना सॉसी रखने के लिए। या पहले शामिल कर दें मैदा या बाद में शामिल कर दें, नो इशू। तो हम इसको मिक्स कर रहे हैं और इसको पकाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं थोड़ा सा मैदा शामिल कर दूँ, तो पानी में इसमें थोड़ा सा और शामिल कर देता हूँ। काली मिर्च हम आखिर में शामिल करेंगे। उसकी वजह ये है कि इसका जायका भी काली मिर्च का जो आखिर में शामिल होती है मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा आता है, और सॉस का कलर गाढ़ा, ये काला नहीं पड़ेगा। बस मिक्स किया, दैट्स इट, सिंपल। मशरूम सॉस में बेबी पोटैटोस हो गए तैयार। इसको खाली 5 मिनट पकाएंगे, उतार लेंगे और ये हो जाएगा रेडी। उसके बाद हमारे पास कटलेट आएंगे, इनको हमने करना है डीप फ्राई। वो भी अभी तैयार हो रहे हैं, जैसे तैयार होकर आ जाते हैं डीप फ्राई करेंगे। और आगे भी जाके इंशाल्लाह रेसिपीज़, एक तो इसी वीक में आपके साथ हम चीज़ से बनी हुई एक ब्रेड में बनाऊंगा, बहुत ही शानदार है, मेरी खुद की ईजाद, इस वजह से शानदार है। सिंपल डबल चीज़ ब्रेड है, यानी जिस तरह पिज़्ज़ा बनता है उसमें इसमें बोलोनिया लगेगा, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, यानी एक दफ़ा चेडर चीज़, फिर डबल रोटी की ब्रेड की तय, फिर मोज़रेला चीज़, फिर ब्रेड की तय। ये पूरा एक सैंडविच टाइप का बनेगा। ये बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं उनके लिए बड़ा आइडियल चीज़ है, ईजीली बन भी जाती है। और एक दफ़ा बना के फिर आप इसके पीसेस काट के आप इसको फ्रीज़र में रखें, आराम से आपके ये 1.5-2 महीना निकालती है, ख़राब नहीं होती। इस तरह के आइटम थोड़े से ज़रा बनाने में शायद कुछ लोगों को मुश्किल लगे, लेकिन एंड रिज़ल्ट अच्छा होने की वजह से बनाएं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि एक दफ़ा बना दिए, पैक करके उनको आपने फ्रिज में रख दिया, ये आराम से आपके 2-3 महीना निकालते हैं, 2 महीना निकालते हैं। जब चाह निकाला, डिफ्रॉस्ट किया, माइक्रोवेव कर लिया, पैन में फ्राई किया और ये आपका सैंडविच हो जाएगा रेडी। सो सब लोग, बच्चे बड़े, सब शौक़ से खा सकते हैं और तैयार फूड है। मेरे घर में हम लोग आमतौर पे बहुत सारे इस तरह के आइटम्स, मैं जो अपने एक्सपीरियंस से वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी आइटम हम बनाते हैं ये अमूमन क्वांटिटी में बनाते हैं, फ्रीज़र में डालें और उसके बाद फिर ये हमारी ज़िंदगी आसान होती है। लेकिन बहुत सारे घरों में फ्रीज़र में रखने वाली चीज़ों को ज़्यादा अरसे तक नहीं रखते। उसकी वजह एक और ये भी है कि उनके एक्सपीरियंसेस बुरे हुए होते हैं। जब भी उनको फ्रीज़र में इस तरह की चीज़ रखी जाती है तो हफ्ता 10 दिन के बाद ही उनकी हालत हो जाती है ख़राब। इस वजह से लोग रखते नहीं हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। सॉस गाढ़ा भी हो गया मेरे हिसाब से, मैं शामिल नहीं करूँगा। ये देखें, थोड़ा सॉस गाढ़ा भी हो गया। अब इसमें कोई फ्लावर शामिल करने की ज़रूरत नहीं। वापस आएंगे, कटलेट फ्राई करते हैं, करने जाएगा, विल बी राइट बैक।
प्रॉन कटलेट्स अज्जा ब्रेड स्लाइस भीगे 3 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 तिहाई चाय का चमचा, झींगे 350 ग्राम, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, मैदा हस्बे जरूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे जरूरत, अंडे 2 अदद। ले जी, कटलेट हो गए तैयार। और अब हम आ जाते हैं एक तरीका, क्रम तो इससे रुक जाएंगे इस ऑयल को, लेकिन अगर आपने इसमें क्रम छोड़ दिए और फिर अगली दफ़ा के लिए इस्तेमाल करने लगे तो फिर वो क्रम की वजह से ऑयल ख़राब हो जाता है। इस वजह से उसको छानना ज़रूरी है। और अगर इसमें रोटी के चूरे के अलावा मैदा है या कोई और बिल्कुल बारीक चीज़ें, फिर उसका तरीका आपको भी पता है कि बिल्कुल ऑयल ऐसे करके आपने निकालना है, ऊपर से जितने नीचे कचरा रह गया उसको डिस्ट्रॉय कर दें। और इस ऑयल को आप एक दफ़ा सिर्फ और फ्राई करने के इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी तेल आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप इसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बनते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स जो आपकी दिल की सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। यानी दिल के अमराज जितने लोगों को होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ट्रांस फैटी एसिड्स हैं और वो इस ऑयल में पैदा होते हैं। इसी वजह से जो ये फ्रेंचाइज के खाने होते हैं, जो फ्रायर आप लगा देखते हैं जिसमें फ्रेंच फ्राइज या फ्राइड चिकन सर्व किया जा रहा होता है, ये सुबह से लेकर रात तक यूज़ हो रहा होता है और ये बार बार फ्राइंग होने की वजह से उसमें ट्रांस फैटी एसिड पैदा होते हैं जो नुकसानदेह है। अच्छा जी, ये आगे कटलेट, ऑयल हो गया गरम। अच्छा, ऑयल को बहुत गरम नहीं करना है, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि इसका कोटिंग अंदर से सारा पका हुआ है, हमने सिर्फ ऊपर की कोटिंग पकानी है। और अगर ऑयल बहुत गर्म हुआ तो फिर ये कोटिंग जो है जल्दी कलर आ जाएगा और कोटिंग पक नहीं पाएगी। ये नहीं, बस तेज़ आंच पे रखा हुआ है, ईच साइड थोड़ी पकेगी, टर्न करेंगे और ये कटलेट हमारे हो गए तैयार। सिंपल प्लेन कटलेट्स। प्रॉन के कटलेट, चिकन के कटलेट में पहले भी बनाए, ये पहली दफ़ा मैं प्रॉन के कटलेट बना रहा हूँ। और प्रॉन के कटलेट और फिश का कटलेट ख़ास तौर पे मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मज़े के होंगे। चिकन कहीं भी नहीं, मतलब मज़े का होगा, लेकिन फ़िश और प्रॉन को कम्पीट नहीं कर सकता। अच्छा, फिशरी का है आला वाला आपको बताता चलूँ। मछली हमारे यहाँ ट्रेंड इतना कम है, मैंने आज तक लोगों को घर से मछली ख़रीदते हुए, स्पेशली कुछ इलाके हैं, मैं जहाँ पे रहता हूँ उससे करीब एक इलाका है जहाँ के लोग ख़ास तौर पे मछली ज़्यादा खाते हैं, कम्युनिटी जो वहाँ पे रहती है। और उसकी वजह आपको बता दूँ कि उसके करीब जो मार्केट है उसमें मछली की 4 से 5 दुकानें हैं, ऑल्दो बहुत बुरी क्वालिटी की मछली बेचते हैं, बहुत बुरी। जिन लोगों को मछली का पता है वो कुछ ये नहीं, हर वक्त, कभी कभार, ज़्यादातर दफ़ा मछली की क्वालिटी जो है वो हल्की ही होती है। तो मैं तो वहाँ से बहुत कम, रेयरली पहले ख़रीदता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं ख़रीदता। बेस्ट जगह जो आपकी है ख़रीदने की वो फिशरी ही है। फिशरी में आपको जो क्वालिटी मिलेगी, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी मछली, फिशरी जो है ये सस्ती मछली की जगह है, नहीं, फिशरी ताज़ा मछली की जगह है और मछली का ताज़ापन ही मछली की क्वालिटी है, बाकी और कुछ नहीं। ये नहीं, जिसको टर्न कर लिया, आंच मैंने धीमी रखी हुई थी, देखें कलर इसका कैसा कंट्रोल में। और जितने भी खाने आप डीप फ्राई कर रहे हो, कोई से भी तेल में डीप फ्राई कर रहे हो, कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, किचन एब्जॉर्बेंट पेपर मस्ट रखें ताकि इसका इजाफी तेल निकल जाए इसमें से और आपको जो मुरगन खाने के बाद जो एसिडिटी या सीने की जलन की जो शिकायत होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये नहीं जी, ये करके कटलेट निकालते जाते हैं। कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया हार्डली 2 मिनट बस। अंदर की फिलिंग सारी पकी हुई है, हमने सिर्फ ऊपर की कोटिंग पकानी है और थोड़ा सा ज़रा ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल का जायका बीच में आ जाएगा तो क्या ही बात है। ये बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे 30 सेकंड और ये हमारे हो गया तैयार कटलेट। मैं सोच रहा था कि टाइम नहीं निकल पाएगा, कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। बीच में मैंने देखा तो हमारे पास बेबी कॉर्न्स भी पड़े हुए थे, मैं एक टिन निकाल लाया था और 1-2 अज्जा के साथ बड़ा क्विक सी एक रेसिपी बन सकती थी, लेकिन अब हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे भी पूरा हो गया। ये ले जी, कटलेट एक करके निकालते गए, किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे रखा। तेल का दर्जा हरारत जो है ये आपने कंट्रोल करके रखना है, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो उसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब का कलर है ये बहुत डार्क हो जाएगा। टोटल 9 बने, 1.5 पाव झींगे के साथ। पहले रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ था प्रॉन को चॉप करने का, मैंने इसमें चॉप कर दिया कि प्रॉन्स के तादाद कम थी, वो फिर एक एक करके आपको कहीं दूर दूर नज़र आता, इस वजह से चॉप करने से क्या हो गया कि बिल्कुल इक्वल हो गए। दर्जा हरारत बस आपने इसका ऑयल का
मुनासिब रखना है, बहुत तेज़ ना हो। अभी देखिए मैंने चूल्हा इसका बंद किया हुआ है इसी वजह से, ताकि कलर इसका कंट्रोल में रहे, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। चूल्हा अब इसका मैं ऑन कर रहा हूँ और जा रहे हैं रिकैप है ना, रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। वापस आएंगे, सब कुछ तैयार, सर्व करेंगे। कहने जाएगा बिराट बैक। प्रॉन कटलेट्स अज्जा ब्रेड स्लाइस भीगे 3 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा 1/3 चाय का चमचा, झींगे 350 ग्राम, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, मैदा हस्बे जरूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे जरूरत, अंडे 2 अदद। तरकीब: ब्रेड स्लाइस को ठंडे पानी में भिगोएं और फिर ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना लें। अब एक पैन में 2 से 3 खाने के चमचे तेल गर्म करके हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज सौते करें कि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इनमें हस्बे जायका नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और पिसा जीरा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर झींगे शामिल करके 2 से 3 मिनट पकाएं। अब हरा धनिया छिड़क कर ठंडा होने के लिए 30 मिनट रख दें। अब एक बोल में प्रॉन मिक्सचर, ब्रेड स्लाइस पेस्ट और तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। फिर कटलेट्स बना लें। फिर कटलेट्स को व्हाइट फ्लावर में फोल्ड करके फटे अंडे में डिप कर लें और ब्रेड क्रम्स में फोल्ड करें। आखिर में कटलेट्स को गर्म तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। बेबी पोटैटो विद क्रीमी मशरूम सॉस अज्जा: बेबी पोटैटोज होल बॉइल्ड आधा किलो, मशरूम स्लाइस 8 से 10 अदद, मक्खन 6 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके लहसुन और प्याज डालकर 1 मिनट फ्राई करें। अब इसमें मशरूम शामिल करके 1 मिनट फ्राई कर लें। फिर पोटैटोज, क्रीम, चिकन क्यूब, नमक और काली मिर्च डालकर 1 मिनट फ्राई करें। उसके बाद 1 कप पानी मिलाकर मजीद 2 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। वापस आ गई जी, कटलेट हो गए तैयार। कलर मैंने आपको बताया बहुत धीमी आंच पे इसको पकाएं, थोड़ा सा पकाना है। बेसिकली इसी कोटिंग जो है उसको पकाना है, अंदर तो सारा पका हुआ है और थोड़ा सा अंदर का फ्लेवर भी बेहतर हो जाता है बस। और इसको हमने सिंपल रख के थोड़ा सा धनिया के पत्तों से सजा दिया। यहाँ पे आ जाते हैं बेबी पोटैटोज़ की तरफ विद मशरूम सॉस। और ये थोड़ा सा पकाया, ये गाढ़ा भी हो गया थोड़ा सा। और काली मिर्च मैंने आपको बताया था बिल्कुल आखिर में शामिल करें। उसकी वजह एक तो काली मिर्च का जायका बड़ा अच्छा आएगा, दूसरा इसके सॉस को कलर ख़राब नहीं करेगा। थोड़ा सा काली मिर्च शामिल की बिल्कुल एंड में। नमक मैंने चख लिया था, नमक थोड़ा सा शामिल करना पड़ा। 2 चिकन क्यूब शामिल की थी, काफ़ी उसमें नमक होता है, सो नमक एहतियात से। और बिल्कुल आखिर में जब डिश फाइनल हो उस टाइम चेक करें, उससे पहले नहीं, क्योंकि अगर रिड्यूस हो गए तो फिर दोबारा इसमें नमक की मिकदार हो जाएगी ज़्यादा। ये बॉयल आ गया, चूल्हा किया बंद और अब इसको करते हैं सर्व। सॉस काफ़ी है इसमें और कोई मैदा हमने शामिल नहीं किया। थोड़ा सा मुझे लगता है ये आलू का, हालांकि सील्ड है लेकिन इसका भी थोड़ा सा स्टार्च गया है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा सॉस हो गया थिक, और काफ़ी थिक है। मतलब इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा करने की ऐसा ज़रूरत नहीं भी है। ये आ गए इसमें बेबी पोटैटोज़, ये रहे जी। और इसकी साइडें थोड़ी सी करते हैं साफ, ऊपर से थोड़ा सा इसको कर देते हैं गार्निश। ये रह गए, ये रख देते हैं ये चीज़। बस ऊपर से ये आ जाती हैं हरी मिर्चें और लाल मिर्चें पड़ी हुई थी, बड़ी अच्छी लगती हैं। कलर इसका ब्रेक होता है तो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। बस ये हो गई तैयार। सो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। पोटैटोज़ बड़ी सिंपल रेसिपी है। अच्छा, अगर यही रेसिपी आप बनाना चाहते हैं नॉर्मल आलू के साथ तो क्यूब में काट के इसको पका लें बस। बेबी पोटैटो थोड़े दिखने में अच्छे लगते हैं, खाल के साथ पोटैटो थोड़ा डिफरेंट लगता है छिलके के साथ, तो इस वजह से ये बेबी पोटैटो अदरवाइज नॉट अ मस्ट। और इसी रेसिपी में आप ब्रोकली के साथ बना सकते हैं, मारो कद्दू जिसको जुकीनी कहते हैं उसके साथ बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां आलू के बजाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल का दिन हमारा चीज़ वाला दिन है ना, चीज़ डे। कल चीज़ डे, कल देखिएगा ज़रूर, सबकी पसंद, ख़ास तौर पर मेरी। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।